तुम्हें गुमराह करने के लिए ना बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तुम्हारे हाथ में रखी हुई फ़ोन, उसके बाद आस पड़ोस के कुछ लोग जो थोड़ी देर तुम्हारे घर तो आते हैं पर तुम्हारा दिमाग घुमा जाते हैं। और इन सब से भी निकल जाओ तो अस्त व्यस्त पड़ी हुई चीज़ें तुम्हारे घर की, ये सब कुछ तुम्हारा दिमाग घुमा देते हैं और जो तुम्हारा मूल काम है उससे कहीं ना कहीं तुम भटक जाते हो। अगर कोई किसी बात के लिए तुमसे झगड़ा करने आए, लड़ाई करने आए, तो पहले तुम ही झुककर क्षमा मांग लेना। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अच्छी बात। लेकिन तुम्हारे क्षमा मांगने पर भी चीज़ें अगर बेअसर हो ना, इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए, तो पीछे हट जाना। क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए बहुत बहस किया जाए। तो बस इतना ही ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ अपने जीवन में तुम बहुत खुश रहो, और इसके लिए सभी से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ज़रूरी है। पर किसी के भीतर बहुत गहराइयों तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए और वो तुम्हें बनाकर रखना ही चाहिए। तुम भीतर से बहुत आजकल परेशान चल रहे हो। तुम्हारे विचारें मेल नहीं खा रही जो तुम्हारे जीवन में चल रहा। तुम चाहते कुछ हो, कुछ और हो रहा है, और ये सब कुछ तुम्हें और परेशान कर रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम जो अंदर से इतना तनाव लिए बैठे हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्या? तुम जो कुछ नहीं कर पा रहे हो पर हर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सब समझ आ रहा है मुझे, सब दिख रहा है मुझे। एक बात कहूँ मैं, अगर तुम श्रम करने का सोचते हो या कोई भी काम करने का सोचते हो, तुम जितने घंटे सोच रहे हो उतने घंटे नहीं हो पा रही हैं, या तुम जिस चीज़ को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है ना, तो उतना मत दो। जितना हो पा रहा है और जितना यथासंभव है, पहले इसका हिसाब लगाओ कि कितना संभव है, और जितना संभव है उतना ही अपनी तरफ से पूरा पूरा यथासंभव पूरी पूरी शक्ति लगा दो। और तुम्हारा मन सबसे ज़्यादा तब परेशान होने लगता है जब तुम पूजा पाठ करना बहुत कम कर देते हो। पूजा पाठ से मेरा अर्थ है जब तुम बैठकर ध्यान नहीं करते, मंत्र नहीं पढ़ते ना, तो तुम बहुत परेशान हो जाते हो। और वहीं जहाँ तुम पूजा अपनी जारी रखते हो, बस अपने आप सारी परेशानियाँ कहीं गायब हो जाती हैं। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हें बता दी है। ध्यान से और पूरे मन से पूजा करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और जो इतने परेशान हो ना, मन भी एकदम हल्का हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, परंतु एक व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जो हर बात पर अपने आप को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त कहता है, और वो ये कहता है कि उसके जीवन से जाने वाला हर व्यक्ति ही राक्षस है और माँ दुर्गा उसकी रक्षा कर रही हैं। तुम इस बात से कभी मत घबराना, क्योंकि ये एक तरीका है बांधने का लोगों को। क्योंकि अगर तुम भी उसके जीवन से जाओगे तो ये बात तुम्हारे मन में भी रहेगी कि तुम राक्षस हो। ऐसा उसने तुम्हारे मन में जगाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। ये ऐसा तरीका होता है ना जिसमें इंसान को बिना तोड़े तोड़ा जाता है। ये दिमाग से खेलने जैसी कोई चीज़ है। तो तुम ये सब में मत पड़ो। तुम बस ये जानो कि जिस दिन जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, पलट जाएगा ना, मैं उसे हटा दूंगा। मैं नहीं रहने दूंगा उसे तुम्हारे जीवन में। फिर चाहे उससे कितना घरेलू रिश्ता भी क्यों ना हो, कितना प्रिय भी वो क्यों ना हो। तो ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखना। और कोई अहंकारी ही व्यक्ति होगा जो दूसरों को खराब और खुद को हमेशा सर्वश्रेष्ठ कहता होगा। वरना जो लोग सच में अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा और अच्छे बनने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए वो कभी अपनी तारीफ़ ही नहीं कर पाते। उन्हें समय ही नहीं रहता कि अपनी तारीफ़ करें, क्योंकि वो और सुधार करने में लगे रहते हैं। तो ये बहुत अहंकारी मनुष्य का ही कार्य हो सकता है जो दूसरों को गिराए और खुद को उठाए अपनी बातों में। पर बातें हैं लोगों की, सुन लो, पर विश्वास करना कोई ज़रूरी थोड़ी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारे ही जीवन में नहीं बल्कि सभी के जीवन में बहुत दिलचस्पी रहती है, बहुत ज़्यादा, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ये सब कुछ बहुत जानना होता है। और ये जो ऐसे वाले लोग हैं ना, ये तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बहुत करीबी हैं, और ऐसा ही एहसास वो सभी को कराएंगे। पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें थोड़ा दूरी बनाकर रखना है।
रिश्तों में पारदर्शिता भी कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ तुम्हें सीखना होगा। सबको सबसे मिलाकर घोलकर नहीं रख सकते, कुछ चीज़ों को अलग रखना होगा। दफ्तर के लोग, नए और पुराने दफ्तर के लोग भी अलग अलग होने चाहिए। सबको आपस में मिलाने की कोशिश भी मत करना। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझोगे ना, तो जितना खुश रहोगे उतना जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और जितने बुरे लोगों की बातों से और उनके दिमाग से दूर हटोगे उतना ही अच्छा करते जाओगे। तो अपनी भलाई का सोचो, बुरे लोगों को एकदम जीवन से हटा दो। और जो लोग समय बर्बाद करते हैं उनका फ़ोन भी मत उठाओ, कम बातें करो, हफ्ते में 1 दिन बात करो। क्योंकि जो तुम्हारा समय नष्ट करे, जो तुम्हारी बुद्धि खराब करे, वो तुम्हारा शत्रु है और तुम्हें शत्रु से दूर ही रहना है। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।